बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एड्स विजर्ड्स, कैसे हैं जी? सब लोग ठीक ठाक हैं और होपफुली आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे और डॉलर्स जो है वो कमा रहे होंगे, अपनी अपनी स्किल्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे। तो आज का इवेंट बेसिकली एक सरप्राइजिंग इवेंट है, क्योंकि इसके बारे में पहले लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था तो उसमें मैंने जो है वो अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग जो है वो एक सेशन करने जा रहे हैं चैट जीपीटी को फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव के लिए और स्पेशली अपनी प्रोफाइल्स के लिए हम लोग जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ आज मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो है वो मौजूद हैं, जिनके साथ काफ़ी देर से मेरी डिस्कशन जो है वो चल रही थी, किस तरह से हम लोग जो है वो फ्रीलांसर्स को इजी से इजी वे में जो है वो चीज़ें बता सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी आजकल आप लोग जो है वो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, हर बंदा जो है वो इसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारे लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको बेसिकली जो है वो समझें कि चैट जीपीटी है क्या और किस तरह से हम लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं सबसे पहले अपने दोस्त की तरफ और उनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी जो लोग ग्रुप में मेरे साथ जो है वो थे उनको भी जो है वो पता होगा। पहले भी मेरा इनके साथ एक सेशन हो चुका है फेसबुक एड्स या वैसे बेसिकली एड्स की इमेजेस के हवाले से। तो अभी इसको जो है वो मज़ीद आज हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी को अब हम लोग जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग के लिए और प्लस हम लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल्स क्रिएशन के लिए गिग्स के लिए किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक फैसल भैया, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अली भाई, आगे मज़ीद चलने से पहले थोड़ा सा चैट जीपीटी का अगर हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो आपसे जो है वो आपकी ज़ुबानी भी जो है वो सुन लें कि बेसिकली चैट जीपीटी है क्या और इसको किस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फैसल भाई, जिस तरह हमारी तो नॉर्मली डिस्कशन होती रहती है इसके ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर। तो हम आज वाला जो स्पेशल सेशन है इसके ऊपर है, एक तो हमने ये करना है कि चैट जीपीटी को एज फ्रीलांसिंग आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि चैट जीपीटी ऑलरेडी सबको पता है कि एक टेक्स्ट बेस जो है वो टूल है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हेल्प ले सकते हैं। इवन मैं अपनी बहुत सारी चीजों में इसके ऊपर जो वो हेल्प लेता हूँ। और आज वाला सेशन जो हमने वो स्पेशली यही किया कि चैट जीपीटी को हम किस तरह से एज फ्रीलांसर यूज कर सकते हैं, अपने गिग्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हमें टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और उसके अलावा जो फाइवर की गिग के लेट से मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आपने बायर्स के लिए क्रिएट करने होते हैं, उसके तरीके से हेल्प कर सकता है। जी एग्जैक्टली अच्छा, मजीद आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं। हमारी वैसे आपस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में चैट जीपीटी के बारे में होती रहती है। तो बहुत से इंसाइट्स मुझे जो है वो अली भाई से भी जो है वो पता चले थे, लाइक कुछ आंसर्स जो है वो, लाइक अगर आप में से 100 लोग हैं और वो कहते हैं कि फेसबुक को हमारे लिए प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे दो या गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे दो, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिपीट के ऊपर भी जो है वो आ रही होती हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग जो है वो किस तरह से मिनिमाइज है वो कर सकते हैं और किस तरह से इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है वो हम लोग अभी आने वाले टाइम में जो है वो डिस्कस जो है वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी एक पर्सन है और न्यू फ्रीलांसर है, तो उसने किस तरह से अपनी, अगर उसने बायो लिखनी हो, अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी हो, तो किस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो आपकी मैं स्क्रीन भी जो है वो शेयर कर देता हूँ ताकि हम लोग जो है वो इन चीज़ों को प्रॉपरली जो है वो देख सकें कि किस तरह से हम लोग जो है वो इसको आगे जो है वो मज़ीद लेके जो है वो चल सकते हैं। तो चलें जी, जिन लोगों ने मीनवाइल अभी जो है वो ज्वाइन किया उनको दोबारा से बता दूं, आज जो हमारा सेशन है वो चैट जीपीटी के ऊपर होने जा रहा है। लास्ट क्लास जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी चैट जीपीटी के ऊपर जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन की थी। तो आज फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
हम लोग इसका किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सीखने जा रहे हैं। तो अभी राइट नाउ हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर मौजूद हैं। तो यहाँ से ऑनवर्ड अली साहब बताएंगे, और साथ साथ आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनके अकॉर्डिंग भी जो है वो मैं इसको डिस्कस जो है वो करता जाऊँगा। जी हमारा टेक्निकल ग्लिच फिक्स हो गया, तो वापस आते हैं। अच्छा, एक चीज फातिमा भाई हमने इसके अंदर जो करनी है ना वो यही करनी है कि हमने इसको बताना है कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, लेट से आप लिंक्डइन का या कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, इवन रिज्यूमे क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी, या जिस तरह नॉर्मली लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लोगों को रिज्यूमे एज बना के देते हैं फाइवर की गिग के ऊपर। तो आपने करना है कि जब भी इसकी न्यू चैट स्टार्ट करनी है, आपने इसको बताना है कि जो ये वाली चैट के अंदर आप लेट से चैट जीपीटी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम फाइवर या लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करने लगे, तो आप मुझे बताएंगे लेट्स से हम कौन सा इसको बिहेवियर बताएं जिसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करेगा। चले, मेरे पास क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो एड्स के ऊपर या सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग प्रोफाइल सेटअप करनी जो है वो चेक करते हैं किस तरह से हम लोग जो है वो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो है वो उनके लिए लिख सकते हैं। तो उसके लिए वैसे भी हम क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि लेट्स से हेल्प मी क्रिएट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एज टाइटल बताएंगे सोशल मीडिया मार्केटर। एज ए सोशल मीडिया मार्केटर। तो स्पेल मिस्टेक भी हमें वैसे मिक्स कर देता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर कर लेते हो। कुछ स्टार्ट में आप कह लें कि आपको ये रैंडम टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें इसने का जी नेम और उसके बाद आपको टाइटल बताया। तो इवन के लेट से अगर हम इसको एक स्टेप और पीछे लेके जाए, जैसे अभी तो इसने डायरेक्टली वो स्टार्ट कर दिया है कि आपको पूरी प्रोफाइल नेम टाइटल और देन डिस्क्रिप्शन, तो हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले इसको हम टाइटल क्रिएट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मज़े की है, मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करता चलता जाऊँ। नॉर्मली हम लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया पोस्टिंग समझ लेते हैं कि हमें जो है वो कंटेंट भी क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, क्रिएटिव्स भी क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, हमारे ज़िम्मे सिर्फ और सिर्फ काम जो होगा वो पोस्टिंग का होगा कि फेसबुक पेज की एक्सेस दे दे, लिंक्डइन की एक्सेस दे दे, तो हम लोग जो है वो सिर्फ पोस्ट करेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत अगेन बड़ी चीज़ है। तो ये जिस तरह इसने अभी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो क्रिएट करके दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें उसने उसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। तो टाइटल जनरेट के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, तो उसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कीवर्ड इसको रिपीटिवली ऐड करेंगे, लेट्स से टाइटल फॉर सोशल मीडिया मैनेजर, तो वो क्या करेगा, हर दफा सेम रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से ट्रेन करना है कि लेट्स से पहले हम ट्राई करते हैं प्रोफेशनल, सॉरी हम again लिखते हैं टाइटल फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल, टाइटल फॉर सोशल मीडिया मैनेजर। मैं कितना भी कैसे ट्राई करते हैं टाइटल फॉर पिछले रिस्पॉन्स हम स्टॉप करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमें क्या करेगा कि 5 डिफरेंट हमें अपनी प्रोफाइल के लिए वो टाइटल क्रिएट करके देगा। तो लेट से अगर मैं कहता हूँ जी कि मुझे ये पांचों पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगा कि टू ओल्ड गिव मी सम न्यू आइडियाज। तो अब इसके बाद हमने एक लास्ट जो हमने से चैट की थी टाइटल्स के बारे में की थी, तो अब आपको ये बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि 5 न्यू आइडियाज फॉर लेट से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल टाइटल या फाइवर प्रोफाइल टाइटल, तो उसको पता है कि हमारी पीछे क्या बात चल रही थी, वो उसी की बेस पे हमें नेक्स्ट रिस्पॉन्स देगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हम टॉप वाले और बॉटम वाले दोनों रिस्पॉन्स देख पड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो मजे की मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंग्लिश प्रोफेसर जो है वो इनके पास नहीं है जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और गलतियां जो है वो निकाल सके। तो अभी आप लोग देख भी सकते हैं कि इवन हमारे पास कुछ मिस्टेक्स थी, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन चल रही थी इसके साथ, तो जिस तरह रियल ह्यूमन इंटरेक्ट जो है वो आपके साथ कर रहा होता है और इन चीज़ों को छोड़ते हुए बेसिकली आपको सही रिप्लाई कर रहा होता है, तो उसी तरीके से ये आपको जो है वो रिप्लाई करके जो है वो दे रहा है। फैसिलिटी पांचों में से लेट से को पिक करेगा, भी रिसर्च एंगल से सोशल मीडिया। ग्रोथ हैकर पे बात कर लेते हैं। ग्रोथ हैकिंग पे आजकल बहुत ज्यादा जो है वो काम हो रहा है, सोशल मीडिया ग्रोथ हैकर।
तो लेट से ओके, तो आई लाइक, इसको हम कहते हैं जी आई लाइक पॉइंट, और या इसको कहते हैं आई लाइक थर्ड टाइटल। तो ये आपको सिर्फ रिस्पॉन्स देगा कि लेट्स से तो ग्रेट, सोशल मीडिया हैकर इज एन ऑप्शन। तो वो आपको इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देगा कि सोशल मीडिया हैकर है क्या, इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में बता देगा, लेट्स सी किस काम में यूज होता है। तो ठीक आप है। इसको इवन ये भी कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन ओके, सो अब हम ये कर सकते हैं कि जी ये इसको कहते हैं जी मोर टाइटल्स ऑन पॉइंट थ्री, तो 3 पॉइंट लिखा है, तो अब ये बिल्कुल नए पॉइंट क्रिएट कर देगा। तो देखिए मैंने इवन के जो मेरा सेंटेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इवन के मैंने पॉइंट थ्री में लिखा, तो उसको पता है कि हम सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर बात करें तो वो जब भी उसमें जो मोर पॉइंट्स क्रिएट करेगा वो सेम सोशल मीडिया डिस्कशन के ऊपर करेगा। इवन लेट्स मिस स्पेल कर दे, समटाइम्स कोई डिस्कशन ना भी लिखे, आप अपने लाइन या पैराग्राफ ना लिखे, तो वो ये उसी कॉन्टेक्स्ट रहते हुए अंदर आपको सारी चीज प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये हम लोग कह सकते हैं कि बोट है जिसको हम लोगों ने ट्रेन करना है। जिस एग्जैक्टली तरह छोटा बच्चे को लाइक ट्रेन कर रहे हैं, तो जितना आप इसको ट्रेन करते जाएंगे उतने ही रेलिवेंट और मेच्योर्ड एग्जैक्टली आंसर आपको जो है वो एग्जैक्टली। प्रोवाइड करता चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जब हमने टाइटल पिक कर लिया तो आप उसको कह सकते हैं कि ओके हेल्प मी, ओके राइट प्रोफाइल समरी एस, हमारा जो टाइटल था ये वाला पिक कर लेते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप है। मीडिया ग्रोथ हैकर। तो अब क्या करेगा, बिकॉज सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए हमें सेम प्रोफाइल समरी भी लिख देगा। सही। तो यही हम लोग जो है वो, अच्छा एक चीज अली भाई यहाँ पे जो है वो मैं पूछना चाहूंगा कि ये सेम टू सेम हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या हमें कुछ इसमें चेंजेस करने चाहिए? अच्छा, एक चीज जो इसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो टेक्स्ट जनरेट करते हैं टोकन बेस्ड जनरेट करता है, ये रैंडम टोकन्स या मल्टीपल टोकन्स जनरेट करते हैं टेक्स्ट के। और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, एआई टूल्स, जो कि अगर आप वहां पे जाके अपना ये सारा टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपको बता देगा कि इसके अंदर कितना टोकन बेस या ऑटो टेक्स्ट जनरेटेड है। तो अगर आपने उस वाले कॉपीराइट को लेट से अवॉइड करना है, लेट से कोई अगर आप चाहते हैं कोई बंदा ये ना डिटेक्ट कर सके कि आपने जो चैट ओपन बोर्ड से या लेट से किसी और वाले भी एआई टूल से राइटिंग करवाई, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर इज आ रहा है, मैं उसका सेंटेंस को चेंज कर दें, या लेट से एज सोशल मीडिया ग्रोथ हैकर आई एम एन एक्सपर्ट, अब ये लाइन थोड़ी सी चेंज कर दें, आई एम एन एक्सपर्ट की जगह आई एम प्रोफेशनल कर दें। और इस तरह के एक एक दो दो वर्ड्स जहां जहां पे आप चेंज करते जाएंगे, वो क्या होगा कि जब आप अगेन जाके उसी टूल के अंदर टेस्ट करेंगे, जो ये ए जनरेटेड टेक्स्ट वाले टूल्स हैं, तो उसके अंदर ही आपको 96%, 98% का आपको रिजल्ट टेक्स्ट देगा। एग्जैक्टली exactly. अच्छा जिस तरह आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है, और मैं अपने जो एड्स विजिट है इनको भी कहते हैं थोड़े से ये लाडले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को भी जो है मैं बताता चलूं, लाइक सेकंड लाइन में आ रहा है विद एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर देना आप लोगों ने। ये जो एक्स ब्रैकेट के अंदर जो है वो आ रहा है, इसको आप लोगों ने चेंज करना है, जितने भी नंबर ऑफ नंबर इयर्स। ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस। तो 100% इस पे रिलाई नहीं करते हुए कॉपी पेस्ट कर लेना है, थोड़ी सी चीजें चेंजिंग के साथ जो है वो लाजमी आप लोगों ने ऐड करनी है। ऐसे ही। अच्छा अली भाई, अभी जो है वो मैं देख रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल अगर मैंने सोशल फाइवर के ऊपर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई है एग्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन। तो कोई शॉर्ट अगर इसको हम लोगों ने जो है वो करना हो, तो वो किस तो तरह से जो उसके लिए है? हम क्या करते हैं, नेट से फाइबर पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें आके इसमें भी टाइटल है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम नई चैट क्रिएट कर सकते हैं, इसी के अंदर भी हम कर सकते हैं, तो इसको हम करेंगे जी हेल्प मी विद फाइवर गेट टाइटल एज। अच्छा अभी अगर इसको डिस्क्रिप्शन हम लोग जो है वो लिख रहे थे, हाँ, डिस्क्रिप्शन को जो है वो अगर शॉर्ट इवन करना अगर आपने डिस्क्रिप्शन शॉर्ट करनी तो जी के री राइट सेव डिस्क्रिप्शन इन, लेट से आप कह दीजिए 600 वर्ड्स, 600 भी ज्यादा, 200 टू में भी हंड्रेड कर लें, बहुत है। 300 कर लें, 400 कर लें, तो अब वो आपको सेम डिस्क्रिप्शन में लेस वर्ड्स के अंदर राइट कर देगा। लेट्स से इसे हम स्टॉप कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं जी, 100-150 वर्ड्स तक जो है वो कर ले, या करेक्टर्स की अगर हम लोग जो है वो बात कर लें तो 300 करेक्टर्स तक जो है इसको वो हम जी 300 करेक्टर्स कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको सेम डिस्क्रिप्शन जो है वो 300 करेक्टर्स के अंदर ही राइट कर देगा। सही।
तो हम मीन्स 150 कर सकते हैं, हम 100 अगेन कर सकते हमें ये शॉर्ट फ्रेजेस और इस तरह की चीजें बेसिकली हम लोगों ने जो है याद रखनी है। हैं। तो एग्जैक्टली। उसी को इसने बेसिकली जो है वो क्या किया, शॉर्ट वर्जन के अंदर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। और इसको हम ये भी कर सकते हैं, मेक इट मोर प्रोफेशनल, या कीवर्ड रिच या इस तरह से कुछ अगर हम लोगों ने इसको करना हो तो आप कीवर्ड बताएं ना थोड़ा। सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कर लें, मेक इट मोर ग्रोथ हैकिंग, सोशल मीडिया ग्रोथ हैकिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ही कर लेते हैं। तो क्या करेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन को आप इसको रीराइट करेगा कि जिस तरह से अगर आप ग्रोथ हैकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है कि अगर आप सेम कीवर्ड टाइप करते जाएंगे तो नुकसान क्या है कि वो बेसिकली आप कह लो वो चैट बोर्ड है, वो कोई ह्यूमन नहीं है कि उसको लगेगा यार ये पिछला तो वाले से समझ नहीं, मुझे दोबारा लिख के देना। तो इसलिए आपने फोकस ये करना है कि जब भी आपको नई चीज चाहिए आप उसको प्रॉपरली डायरेक्शन में, तो वो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सही। चले, अभी अगर इसकी मुझे हेल्प चाहिए हो गिग राइटिंग के लिए तो किस तरह से जो है वो मैं इसको यूज कर सकता हूँ? पहले हम टाइटल कर लेते हैं, तो हेल्प मी, या इवन आप हेल्प ना भी लिखें तब भी, लेकिन मैं वैसे ही मुझे मजा आता है हेल्प में लिखने वाला। तो हेल्प मी राइट टाइटल, गिग टाइटल कहते हैं, गिग टाइटल एज सोशल मीडिया, बल्कि इसको ये भी बताते हैं फॉर सोशल मीडिया पे कर लें इसको हम लोग, टाइटल फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्विस। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। इसमें दो टाइटल लिखने हैं। तो अगेन कि आप जिसे कहते हैं वो नकल के थोड़ी सी अकल भी चाहिए, आपने इसको एज इट इज 100% जो है छापा नहीं मारना, बिकॉज वहां पे आई विल स्टार्ट हो आई विल जाता है। से स्टार्ट तो होगा। इसलिए ना अपना फ्रेज थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। सही। पे आपको डिस्क्रिप्शन भी देता है कि अच्छे आपने क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर कैटेगरीज वगैरह, तो लेट्स से हम कोई भी एक पिक कर लेता है। ऐसे कौन सा पिक करें? फर्स्ट फर्स्ट से जो है वो स्टार्ट या सेकंड जो है वो ज्यादा अच्छी है जिसमें ब्रांड विजिबिलिटी और आरओआई जो है वो यूज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लें, आई विल सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं होगा, इसको अगेन आप लोगों ने चेंज जो है वो जरूर कर लेना है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो बहुत बुरा लगेगा, और इवन मैं ये वाले करेक्टर भी नहीं लिखने लगेगा। तो इंस्टाग्राम रीडाइट करें तो फर्स्ट में कैसे करेंगे? आई विल बी योर आई विल डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई विल डू सोशल मीडिया मार्केटिंग I'll do proven strategies for increase brand visibility as social media. ये लंबा हो जाएगा। या इसको आई विल अगर उसी को हम लोग जो है वो हम पहले, इस कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं ना, ताकि हमारी ये वाली चीज यूज हो। अच्छा इसको ये हम लोग कर सकते हैं, आई विल डू सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी या आरओआई के लिए। I will do proven strategies आई विल डू सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी, इसको इस तरह से कर लेते हैं हम लोग। और अगर इसमें आरओआई भी इंक्लूड कर दें ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक जो है वो हमारे पास ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, वही घिसे पिटे अल्फाज की बजाय एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो इंस्टेड ऑफ कि टाइटल जो है आप वो आ गया। फाइवर पे जाए, वहां पे देखें टॉप के बंदे कौन से हैं, फिर उसमें से आप लेट से 5-6 टाइटल कॉपी करें, फिर एक वर्ड इसका, एक वर्ड बी का, सी का, या फिर ऐसे पर्ची का डाल लें, फिर 5 से कौन से वो वर्ड। बचपन में जो करते थे अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो वाला हिसाब है। सही। और वैसे इसमें से हम सर्विस साइड कौन से पिक करेंगे, सोशल कंटेंट या सोशल मीडिया मैनेजमेंट? सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आएगा और हमारे पास, प्लेटफॉर्म फेसबुक, फेसबुक, लिंक्डइन इंस्टाग्राम, और लिंक्डइन। इंस्टाग्राम, ये तीन ही पिक करना रहता है। जी। और इंडस्ट्री में हम रैंडम कोई भी पिक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी सर्च टैग्स। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जी बेस्ट सर्च टैग्स फॉर, हम अपना टाइटल यहाँ पे वापस आएंगे। बेस्ट सर्च टैग्स, सर्च गेट ऑन, हम अपना टाइटल लिखेंगे और इसमें एंटर प्रेस कर देंगे।
तो ये क्या करेगा, आपको टैग्स के अंदर हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स वो जो पहले वाली टेक्निक्स है कि आप जो ये सेम टैग्स है आपको फाइवर पे जाके सर्च पे टाइप करने पड़ेंगे, क्योंकि बिकॉज जो हमें चैट जीपीटी बता रहा है वर्सेस जो रियल टाइम वहाँ पे क्लाइंट जो वो सर्च कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए, लेकिन अगेन टेस्ट आपने जाके फाइवर के ऊपर ही करना है। और इन्हीं में से फिर कीवर्ड्स को पिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जो डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी उसको भी हम तो लोग जो हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ पिक कर लेते हैं। बस भी आप बताइए, मैं समझ पाऊँ अच्छा। ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड विजिबिलिटी हमने यूज किया था ऊपर। अब तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन, एसईओ पर्पस के लिए भी ठीक है, बिकॉज हम ऊपर एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो सिमिलर कीवर्ड नीचे भी यूज करना है। ग्रोथ हैकिंग भी हमने जो है वो एक यूज किया था। इसमें नहीं आ रहा लेकिन हम लोग वैसे ऐड कर सकते हैं ग्रोथ हैकिंग। सोशल मीडिया ग्रोथ, ग्रोथ। तो इसको बल्कि हम शॉर्ट करते हैं, ग्रोथ हैकिंग। दो हम सोशल यूज मीडिया ग्रोथ भी अच्छा कीवर्ड है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटजी हाँ, सोशल या मीडिया डिजिटल मार्केटिंग। स्ट्रेटजी यूज कर लें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। टैगलेस कैन नॉट मोर देन 20 वर्ड, तो हमें आई कैन सी स्ट्रेटजी वाला जो है वो होगा, या मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्स्ट वन जो होगा। ठीक है। एक हमें बेसिकली अगेन ऑडियंस आप सबको जो है वो पता चल गया होगा। आइडियाज कैसे लेने हैं, उसको इम्प्लीमेंट तो जहरी बात है, फिर आप लोग मुख्तलिफ चीजों के मल्टीपल अंदर एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम क्या करेंगे कि टाइटल हमारे पास है, इवन हम प्राइसिंग के अंदर भी हेल्प ले सकते हैं, या जो हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है यहाँ पे, तो हम एक पे काम करते हैं, तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे करते हैं, हम अपना वही सेम कीवर्ड यूज करते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये सेम कीवर्ड मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एसईओ पर्पस के लिए, बिकॉज और अगेन व्यूअर्स, ये बेसिकली फाइबर की एसईओ के अंदर भी जो है वो चीजें इंक्लूड होती हैं कि जो भी आप लोगों ने एक प्राइमरी कीवर्ड जो है वो अपना यूज किया हुआ है, तो उसी के इर्द गिर्द आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। जहां पे मैक्सिमम जगह पे आप लोग उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, उसको लाजमी जो है वो यूज करना है आप लोगों ने। आप इससे प्राइसेस डिस्क्रिप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको शॉर्ट से दो तीन वर्ड्स यहाँ पे जो अच्छे लगे, तो आप यहाँ ठीक से है। वो पिक कर सकते हैं। बताइए कैसे कौन सा वाला पिक करें। अफोर्डेबिलिटी, प्रोफेशनल सोशल मीडिया फॉर स्टार्टिंग अप प्राइस, और फर्स्ट वन जो है वो यूज कर लेते हैं अभी। और उसी की डिस्क्रिप्शन उसने जो है वो आगे हमारे पास जो है वो दी हुई है। हाँ, लेकिन हम इसको जरा थोड़ी अफोर्डेबल एंड, इसको जो है वो इस तरह से कर लेते हैं। ओके सर, लेट्स से डिलीवरी टाइम रैंडम कुछ पे पिक कर लेते हैं, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म वन, और यहाँ से रैंडम हम पिक कर लेते हैं, और प्राइस कोई भी रैंडम पिक कर ले। रीजन तो नहीं देनी चाहिए कभी भी। इवन नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर क्लाइंट डिमांड करे तो फिर चुप हाँ, करके तो जो है वो बात मान भी लेनी चाहिए। ये वैसे फाइबर की अच्छी चीज है, ये आपको खुद से रिकमेंड कर रहा होता है अगर आपने अपनी अपस्केलिंग करनी है। क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं, इसमें हम इसको स्किप करते हैं। चले ओके, जी। सो अब आगे हमारा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, अगेन अपने टाइटल पे वापस आएंगे जो ये वाला था। ओके, ये फाइवर ये डिस्क्रिप्शन और आगे इवन आप चाहें तो स्पेसिफिक करना, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी लिख सकते हैं और अपने इसको thought वर्ड स्पेसिफिक भी जो है वो, को। या करेक्टर स्पेसिफिक भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसलिए ताकि वो इन वाले स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे फोकस करता रहे। सही। तो अब आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये आप लोगों को पॉइंट्स की फॉर्म में भी जो है वो बना के दे रहा है। और अगेन इसको आप लोगों ने पढ़ जरूर लेना है। तो फाइवर में भी नॉर्मली यही होता है, आर यू लुकिंग फॉर, या इस तरह से जो है वो गिग की डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टार्ट की जा रही होती है। तो वहां से इसने स्टार्ट की है, सर्विसेज इंक्लूड कर दी हैं, और लास्ट पे जिस तरह से हम लोग जो है वो मेरा, वैसे अली भाई आपने भी अक्सर स्टूडेंट सुना होगा, बड़ा फेमस डायलॉग है स्टूडेंट्स के लिए कि क्लाइंट को हम लोग जो है वो कह रहे होते हैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, पहाड़ों को काट दूंगा, दरियाओं का रुख चेंज कर दूंगा। तो लास्ट पैराग्राफ इसने भी इसी तरह से जो है वो
किया हुआ है, जो हम लोग जो है वो क्लाइंट को बेसिकली जो है वो बता रहे होते हैं, आई एम कमिटेड टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज वाला पैराग्राफ। अच्छा, इसमें अगर अच्छा अगेन सेम अगर आप ये लिखें इसको कि प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन या इस तरह की चीजें, तो वो क्या करेगा, जहां जहां पे लेट से इस तरह के लफ्ज हैं, फॉर एग्जांपल ये रखे प्रोफेशनल वाला, अगर इसे मैं क्रिएटिव कहूंगा तो क्या करेगा, सिर्फ इन वर्ड्स को चेंज करके क्रिएटिव कर देगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लेट से हर बंदा अगर ये एग्जैक्ट सेम कीवर्ड लिखेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप इसको लिख सकते हैं, दैट्स बोरिंग, राइट मोर क्रिएटिव। सही, यानी तो ये आप समझ लें आपके बेसिकली इम्प्लाई की तरह जो है वो काम कर रहा है कि आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे कह रहे हैं कि नहीं यार, कुछ और लिख के लाइए, वो मजे का नहीं है। एग्जैक्टली सही। तो अब अच्छा, इसके अंदर अगेन आपने क्या करना क्या है कि अब एक तो ये मैच करें, ये देखें यहाँ से पहले था जी डेवलपिंग कस्टमाइज सोशल मीडिया, अब क्या वो कर रहा है जी क्राफ्टिंग, तो नए वर्ड यूज कर रहा है। तो अगर आप जितने लोग देखने वाले हैं, अगर सारे के सारे सेम कीवर्ड छापा मारते जाएंगे तो आपको सबको ये छापे वाले डिस्क्रिप्शन देगा। तो एंड पे फाइवर को पता चलेगा भाई सबने सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी की, पहला बंदा बच जाएगा, शायद दूसरा बच जाएगा, बाकी वाले 50 बंदे उड़ जाएंगे। तो इसलिए आपने करना है किससे, रैंडम लिखवाते रहना। ओके, तो अब इसको आप ये भी कह सकते हैं, लेट्स से इसने लिख दिया, आप कहें लेट से जी मोस्ट, या इसको कहते हैं जी सम ऑफ द पॉइंट्स आर रियली गुड बट आई नीड मोर, लेट्स से क्रिएटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब अगेन क्या करेगा, कुछ पॉइंट इसके कैरी करेगा और कुछ हमें अगेन नहीं लिख देगा। तो एक तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी और अच्छी लाइन्स आपको मिल जाएंगी जो आप 3-4 इकट्ठी मर्ज करके, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं पुराना वाला मेथड कि अगेन टॉप वाले सेलर्स के पास जाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स उन वाले सेलर्स के पास जाते हैं और वहां से जाके 2-2 पैरे इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो मेथड वही आपने यूज करना। लेट्स से अगर आपने कंटेंट मल्टीपल, लेट्स से जितनी भी डिस्क्रिप्शन आ रही है, एंड पे अगर अपनी बनानी है आपने। सही, तो यानी ये आपको इनकार नहीं करेगा जब तक आप जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते, बार बार उसको जो है वो बोलते लेकिन आपने उसको ट्रेन करवाना है, ट्रेन, एग्जैक्टली सेम कीवर्ड्स नहीं आपने लिखने हैं। एग्जैक्टली। तो अब अगर आप लेट से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे है जी क्रिएटिंग यूनिक सोशल मीडिया या क्रिएटिंग विजुअली स्टनिंग एंड शेयर वर्दी, और अगर हम यहाँ से चेक करें तो देखें क्या वो पॉइंट सिमिलर है। तो अब यहाँ पे देखें कि कस्टमाइज स्ट्रेटजी, हाई क्वालिटी एंगेजिंग, यूटिलाइजिंग, ए/बी टेस्टिंग वाली भी आ गई। तो ये बिल्कुल नया टेक्स्ट है। तो इसलिए आपने यानी करना क्या, 3-4 दफा अगर इसको जो है वो हम लोग करें तो ऐसे ही है। बेहतर हो जाएगा। ये भी आप लेट्स से एम्प्लॉय की तरह हार्डर हम इसको काम करवाना पड़ता है, ये खुद तो कुछ नहीं करके देगा आपको। सही हो गया। सो अब लास्ट पे हम क्या कर सकते हैं, ओके डिस्क्रिप्शन, दैट्स अमेजिंग, इसको हम ऑटो स्पेल करेक्ट करते हैं। ओके, हेल्प, दैट्स अमेजिंग, हेल्प मी विद क्लोजिंग लाइंस। तो वो जो क्लोजिंग लाइंस है, या आप कह सकते हैं कॉल टू एक्शन वाली लाइंस, आप इसे वो भी लिखवा सकते हैं। सही, या इसको हम करते हैं जी दैट्स अमेजिंग, हेल्प मी विद कॉल टू एक्शन शॉर्ट पैराग्राफ लिखे, शॉर्ट टेक्स्ट कर लें, शॉर्ट टेक्स्ट विद क्लोजिंग कॉल टू एक्शन शॉर्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो क्लोजिंग वाली लाइन है, हमें उसके अंदर भी हेल्प मिलेगी लेट से, बिकॉज फायदा हमें डिस्क्रिप्शन में होता नहीं, अगर हम उसे एंड पे कॉल टू एक्शन ऐड नहीं करते, क्लाइंट को कोई डायरेक्शन नहीं देते कि भाई आपने इसके बाद क्या करना है। सही, तो ये मुख्तलिफ जो है वो कॉल टू एक्शन हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि ये इस तरह से भी आप लोग, अगेन आप जिस तरह हमने पहले किया था कि आप इसको और कर सकते हैं, यार ये बोरिंग है, ये मजे की नहीं है, मोर क्रिएटिव होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए या एंगेजिंग होनी चाहिए। तो रैंडम जो कीवर्ड जो आपके जेहन में आते रहते हैं वो सारे लिखवाते रहे, तो आपको मल्टीपल लाइन दिक्कत होता रहेगा। सही। ओके, अब हम क्या करते हैं, अभी हम तो मारेंगे छापा, तो बिकॉज हमने तो ये डमी की क्रिएट की है, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं इसी के। तो अगेन आप ये वाला टूल यूज करें जिसमें आप पॉइंट बोल्ड कर सकते हैं, जैसे ये वाला है तो इसको बोल्ड देन हाईलाइट, ये वाले काम आप लाजमी करें। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा अली भाई क्वेश्चन है, हमें सारा, कुछ लोगों ने क्या किया होता है, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बोल्ड की होती है या पूरे का पूरा पैराग्राफ बोल्ड किया हुआ होता है, तो
वो मेरे ख्याल से जो है वो, क्योंकि मैं बेसिकली एसईओ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। किसी दिन हमारे एक और दोस्त हैं यासिर साहब, इंशाल्लाह उनकी खिदमत भी इसके लिए जो है वो लेंगे। तो पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें? अब मेरे ख्याल से देखें, बोल्ड वाला एज ए डिजाइनर मैं आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सिर्फ बोल्ड वाले पार्ट को, ऐसे वाले पार्ट को नहीं। कि बोल्ड हम यूज़ करते हैं कि वो स्पेसिफिक वर्ड जिसके ऊपर हमने एम्फसाइज करवाना होता है। नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर जब यूज़र एक चीज़ पढ़ रहा होता है, जहाँ पे अपनी उसकी टेंशन लेकर आनी होती है, बाकी वाले जो जेनेरिक टेक्स्ट के अंदर से जहाँ से हमने उसकी टेंशन ब्रेक करके स्पेसिफिक वर्ड पे लेकर हम उसके लिए बोल्ड या इटैलिक यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए केयरफुली बोल्ड वर्ड स्पीक करें जहां पे आपने क्लाइंट की टेंशन लेकर आनी है। ये अमेजिंग प्रोफेशनली वाली कीवर्ड्स को बोल्ड नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए लेट से जो कॉल टू एक्शन वाले हैं, जैसे आप कॉन्टैक्ट हो, या वो चीज करें जो क्लाइंट के इंटरेस्ट की है। बिकॉज डिस्क्रिप्शन अपने लिए लिख रहे, क्लाइंट के लिए लिख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सही। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली आप ये एफएक्यूज के अंदर भी हेल्प ले सकते हैं। वापस इसी में है, जैसे कहें जी राइट एफएक्यूज फॉर, अब हमारा जो टाइटल है उसी वाली सर्विस को लेकर है, ये वाली। लेट्स हम इसको कर देते हैं जी 5 कर देते हैं, लेट्स 5 एफएक्यूज फॉर, और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं, या गिव भी लिख सकते हैं। तो क्या करेगा कि जो एफएक्यू वाला सेक्शन है आपको ये भी लिख देगा। और इवन इसका बेनिफिट क्या है कि जो मैं ये वाले एक्सपेरिमेंट इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एज ए न्यू भी मुझे नहीं पता होते यार क्लाइंट से क्या क्या पूछना चाहिए, क्लाइंट की कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो ये वाले सेक्शन आपको हेल्प आउट करेंगे इस तरह से कि जो जेनेरिक या कॉमन क्वेश्चन होते हैं क्लाइंट्स का, आपको वो बता देगा। उनके आंसर भी बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहा है। सही। तो अगेन कॉपी पेस्टिंग वाली सारी जो है वो सूरत हाल है। तो इसको हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप पे इवन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है, लेट्स से एज ए न्यू भी, बिकॉज मैं डिजाइनर हूँ और डिजाइनर वाले तो क्वेश्चन आंसर मुझे आते हैं, लेकिन एज ए सोशल मीडिया मैनेजर मैं बिल्कुल अगर न्यू इस फील्ड में वैसे वैसे जैसे आपसे सीख रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं तो आप इवन वो भी पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें बायर क्वेश्चंस फॉर, अगेन आप वो लिखें और इसको लिखें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, बिकॉज हम इस कीवर्ड पर फोकस कर रहे हैं। बायर क्वेश्चन या बायर रिक्वायरमेंट्स हम लोग पूछ सकते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। सर्विस, इवन आप टूटी फूटी इंग्लिश लिखें रैंडम, लेट से जैसे मैं पंक्चुएशन की या लेट से ग्रामेटिकली समटाइम मिस्टेक करता हूँ, तो आपको ये भी फिक्स करवा देगा। सही। या इवन आप ये भी कर सकते हैं कि लेट से इसमें से हमें तो ये वैसे अली भाई चीज़ें वही आ रही हैं सारी जो नॉर्मली मैं इनके साथ भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, या क्लाइंट से हम लोग जो चीज़ों की एक्सेस वगैरह ले रहे होते हैं। अब अगेन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट से डेडलाइन किसी जगह नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन आपने ज़बरदस्ती ऐड की हुई है, तो वो पॉइंट्स जो रेलेवेंट्स हैं आपके स्पेसिफिक वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वो यूज़ कर सकते हैं। सही। और यहाँ से आप पिक कर लें। और ये बाज़ औक़ात एंड पे कुछ डिस्क्लेमर्स अपनी तरफ से भी ऐड कर रहा होता है, तो अगेन पढ़ जरूर लेना है कि हम लोग जो कॉपी कर रहे हैं पढ़ना है, एग्जैक्टली ऐड नहीं करना। सही। ओके, सो इसके बाद अच्छा ये मस्ट है आई बिलीव, तो हम इसके बाद इमेजेस जो है वो रह जाती है। तो मेन पार्ट बेसिकली जो है वो हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि राइटिंग से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, और सेकंड इंग्लिश के हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने आज का ये सेशन जो है वो कम्प्लीटली देख लिया तो उसके ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इवन हम इसको सीख सकते हैं ग्रामर की स्पेलिंग के तरफ भी GRMM ब्रिटिश है इसलिए ओके ओके। अच्छा, आप कैसे कर सकते हैं फिक्स माय ग्रामर एंड स्पेल मिस्टेक्स, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप अपना लिख सकते हैं। लेट्स से आई एम अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर एंड हेल्प अदर टू गेट बिजनेस वाया मार्केटिंग एंड हेल्प। अच्छा, इतनी जो है वो बड़ी डिस्क्रिप्शन से अभी मुझे कल ईमेल याद आ गई। तो उसकी ईमेल का बेसिकली टाइटल क्या था, फिक्स योर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज और
साथ जो है वो उसने किया हुआ था कि अगर आप जो है वो स्ट्रेस्ड हैं बेसिकली, तो हम उसका भी जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं बेसिकली जो है वो उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, मैं सोशल मीडिया पे अपने जो है वो ज़रूर लगाऊंगा कि वो बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, जिस चलो तरह ये भी ले लाइक रहे तो गली मोहल्ले का जो है वो जिस तरह डॉक्टर है कि वो सारी चीज़ें जो है वो चेक कर रहा है। लेट्स से तो अगर आपको ये बीमारी नहीं बता सकती इसका इलाज करो। सही है। अच्छा, चल, तो लेट्स से अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है, अपना प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो आप इसके थ्रू फिक्स ग्रामेटिक एरर भी फिक्स करवा सकते हैं, स्पेल मिस्टेक भी fix करवा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके सारे पैराग्राफ को रीड करेगा और उसके बाद उसको रीराइट करके आपको बेटर इंग्लिश में लिख देगा। सही। चलें, ठीक, यानी हम इसको पैराफ्रेजिंग री पैराफ्रेजिंग, राइटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ एग्जैक्टली कर जो सकते मेरी मेरी वाली कॉमन मिस्टेक है कि फॉर एग्जांपल कॉमा किधर आना है, फुल स्टॉप आपने किधर देना है, एंड कहाँ पे यूज होना है और कहाँ पे यूज होना है। सही। चलें, आज का सेशन माशाल्लाह हमारा बड़ा फ्रूटफुल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़ सीखने के लिए जो है वो लोगों को मिली होंगी। तो अगेन हमारा इस सरप्राइजिंग सेशन था। कोई बेसिकली हम लोगों ने इसके लिए जो है वो ना तैयारी की हुई थी और ना वैसे जो है वो चीज़ें थी। टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो होते हैं, वो काफ़ी देर से जो है वो फिक्स करने की कोशिश में थे, जिसकी वजह से प्रॉपरली मैं ग्रुप में भी पोस्टिंग नहीं कर सका कि हमारा आज बेसिकली इस चीज़ के ऊपर जो है वो सेशन होने जा रहा है। लेकिन अगेन जब भी आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यू सीखने के लिए मिल रही होंगी। तो अली भाई, लास्ट पे जो है वो अगर कोई आपकी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स जो है वो हों, या किस तरह से इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने माइंड के अंदर चीज़ें रखनी है, तो वो क्विकली हमें जो है वो बता दें। हाँ, मेरे ख्याल से आप इसको एज एन चाइल्ड समझें, जिसको आपने चीजें बतानी भी हैं, बिकॉज लेकिन रिवर्स में वो आपको एज ए बच्चा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपने इसको समझना एज ए बच्चे की तरह, ताकि बिकॉज जितने कीवर्ड्स हैं, जितनी डायरेक्शन आपको खुद बतानी पड़ेगी, स्टेप्स आपको इसको खुद बताने पड़ेंगे। जिस तरह हमने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की हुई इस वीडियो के अंदर भी, तो आप कर सकते हैं रैंडम वे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इवन गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर आपको टाइटल या कुछ सेंटेंस प्रॉपर लिखना नहीं आ रहा, जिस तरह पिछले दिनों मैं एक वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे एक ऑप्शन नहीं मिल रही थी, तो मुझे बेसिकली माइंड में ये नहीं था कि यार उस ऑप्शन को कहते क्या। तो पहले मैंने गूगल किया, मुझे वो राइट कीवर्ड मिला, मैंने यहाँ पे आकर गया उसको कहा कि आई वांट टू फिक्स लिस्टिंग नंबर ऑफ लिस्टिंग ऑन दिस पेज। तो सही। तो मुझे वो लिस्टिंग वाला वर्ड याद नहीं आ रहा, तो वो मेरी हेल्प गूगल ने की। तो आपने ये नहीं समझना कि सारा का सारा काम ये कर देगा, सारा का सारा काम गूगल कर सकता है। इवन फैसल भी हम एक चीज और कर सकते हैं, इस सेशन के अंदर लेट से जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में एक और सेशन रख लेंगे जिसको हम इसको इसी का एडवांस वर्जन करेंगे। इसी तरह अपवर्क के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले हाँ, दिनों में एग्जैक्टली, हम लोग हमें जो है अपवर्क वो भी कर करना है। सकते हैं। और इसी तरह और मजीद चीज़ें लिंक प्रोफाइल के लिए हम लोग जो है वो जिस तरह एक्सपीरियंस जो है वो हम लोगों ने लिखना है, या प्रोफाइल की समरी वगैरह लिखनी है, तो उसके लिए भी इसको जो है वो यूज़ किया जा अच्छा, सकता है। एक चीज में और भी कर सकते हैं, वो जो हमने हमारा उस फिर जो नेक्स्ट वाला सेशन है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू आप किस तरह से अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव्स किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इवन आप क्लाइंट को किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। कि मोस्टली क्लाइंट अगर जिनको अपनी एड्स का क्रिएटिव कंटेंट नहीं लिखना था, तो आप उसको मतलब इसको यूज करते हुए उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। सही। चले अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के टाइम के लिए। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपसे जो है वो मज़ीद और चीज़ें भी जो है वो हम लोग जो है वो सीखते रहेंगे। तो एड्स विजिट आज का सेशन जो है वो हमारा यहाँ तक ही था। जिस तरह ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट सेशंस जो है वो करेंगे। तो जो भी ट्रेंडिंग के अंदर जो है वो चीज़ें आ रही होंगी और जितनी भी चीज़ें जो है वो चल रही होंगी, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग उनको डिस्कस जो है वो करते चले जाएंगे। तो मज़ीद अगर जो है वो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। और अली साहब भी जो है वो इस ग्रुप के अंदर एड्स विजिट में मौजूद हैं, तो आप लोग उनको टैग करके भी स्पेसिफिकली कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और मज़ीद से मज़ीद चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो दुआओं में हमें जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।